उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की तहसील खैर क्षेत्र के खैर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने सपा प्रत्याशी को मात देते हुए अपनी जीत की हैट्रिक लगा दी। यहां बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर ने सपा प्रत्याशी चारू कैन को 38,393 वोटों से मात दी है। खैर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा प्रत्याशी को हराकर जीत दर्ज करने के बाद अपनी खुशी का इजहार करते हुए बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर ने अपनी जीत का श्रेय विधानसभा की जनता और भाजपा के लोगों के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया। इसके साथ ही उन्होंने सबसे पहली प्राथमिकता क्षेत्र का विकास करना कहा, क्योंकि बीजेपी परिवार का सबसे पहले मुद्दा विकास ही है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर मतगणना हुई थी, जहां आज हम बात करें तो अलीगढ़ खैर विधानसभा में हमारे साथ हैं भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर जी, जो कि 38,000 मतों से विजयी जीत चुके हैं और हम उनसे बात करना चाहेंगे। एएनबी न्यूज़ से आपके लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप 38,000 मतों से ज़्यादा से जीत हासिल की है, तो क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, संदेश क्या, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ खैर विधानसभा की देवतुल्य जनता का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी और आरएलडी के समस्त पदाधिकारी, जिन्होंने मुझे एकजुट होकर इलेक्शन लड़ाया, और सभी जनप्रतिनिधि दोनों पार्टियों के सभी ने मुझे बहुत अच्छे से आशीर्वाद देकर और एकजुट होकर मुझे इलेक्शन लड़ाया। मेरे पिताजी के ना होते हुए कोई कभी फील नहीं होनी थी। बहुत अच्छा। जिस तरीके से लगातार आप युवा हैं और भाजपा सरकार ने युवा को होने के नाते आपको मौका दिया पहली बार, और आपने पहली बार में ही जीत हासिल की, आप खैर के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक युवा आने वाला कल होता है, तो मैं समझता हूँ कि अपने आने वाले कल को हम अभी से दुरुस्त करेंगे, और एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे खेल कूद का हो, चाहे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, हर तरीके से प्रयास करेंगे कि उनको सुविधा मिले। खैर की थोड़ी सी समस्या है एग्जाम की लेकर और एक ट्रामा सेंटर की, उसको कब तक उसका निवारण? देखिए, मैं समझता हूँ कि आपको संज्ञान में भी होगा कि एक बाईपास स्वीकृत हो चुका है, जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू हो पाए उसका प्रयास करा जाएगा, और ट्रोमा सेंटर का प्रयास करेंगे जल्द से हम खैर विधानसभा में लेके आ पाए। लगातार हरियाणा की कुछ जमीन है हरियाणा के जिसमें कब्जे में आ रही है, टप्पल पर किसानों का जो लगातार वो उद्भव रहा है किस जमीन को लेकर हरियाणा वाली, उसको कब तक हो जाएगा? देखिए, कब तक तो मैं अभी पूरा संज्ञान में मामला आएगा पूरा। मैं जितना समझता हूँ कि हर बार जब भी डायरेक्शन बदलती है नदी की, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा कभी हिस्सा इधर का उधर चला जाता है, उधर का, तो प्रयास ये करा जाएगा जो हमारे देवतुल्य जनता का जो हमारा हक है वो उनको वापस मिलाए। और जिस तरीके से जाट समाज ने आप पर बहुत अच्छा भरोसा दिखाया, तो उनकी देखिए, मैं समझता हूँ कि सभी समाजों ने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया, और मैं नंबरदारों को भी बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि सभी ने आशीर्वाद दिया, तो बहुत बढ़ चढ़ के मैं प्रयास करूँगा सभी के लिए काम करने का, कार्य करने का। तो ये थे हमारे साथ खैर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी, जो कि भाजपा से जीत विधायक की हासिल की है। 38,000 मतों से ये यहाँ से जीते हैं। जिस तरीके से लगातार योगी जी का जो नारा था वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता हुआ दिखा है। जिस तरीके से योगी जी ने कहा था कटोगे तो बटोगे, और वहीं खैर की जनता ने एकजुट होकर खैर से भाजपा को जीत हासिल करी है। अलीगढ़ से अपने सहयोगी अजय नवाब के साथ आशीष वार्षण। सबसे पहले तो जीत का श्रेय मैं महाराज जी को देता हूँ, और समस्त भाजपा परिवार और आरएलडी परिवार के समस्त पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता और सभी जनप्रतिनिधियों ने जिस प्रकार एकजुट होकर मुझे इलेक्शन लड़ाया, सभी का बहुत बहुत आभार। और खैर विधानसभा की देवतुल्य जनता जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, उनके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। क्या उद्देश्य रहेगा सर आपको युवाओं के लिए, नौकरी के लिए, और वर्तमान में जो समस्या है वो दूर करने के लिए, हाईवे की समस्या है, थोड़ा क्या दूर करेंगे? देखिए, जैसे कि आप अभी हाईवे की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बाईपास स्वीकृत हो चुका है, ट्रैफिक समस्या का जल्द से निस्तारण करने का प्रयास करा जाएगा, और जल्द से जल्द वो सुचारू रूप से चालू हो पाए उसका प्रयास करा जाएगा। लगातार योगी जी का एक नारा रहा था कटेंगे बटेंगे, तो खैर की जनता ने एकजुट होकर जो दिखाया है उसके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल एकजुट होकर, और सभी ने कमल का फूल के बटन दबाया, तो एकजुट रहकर, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि तभी एक भाजपा परिवार की एक बड़ी जीत आपके सामने खड़ी है, तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत कारगर रहा ये स्लोगन। युवाओं के लिए क्या प्रेरणा रहेगी आपके द्वारा? देखिए, मैं समझता हूँ कि युवा आने वाला कल है, और कल को आज से ही दुरुस्त करना शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर, सबसे पहला कार्य क्या रहेगा आपका जनता के लिए, खैर की जनता के लिए सबसे पहला कार्य क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले कार्य मुझे लगता है कि जो बाईपास स्वीकृत हो चुका है जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू रह पाए। सबसे पहली प्रायोरिटी तो मेरी वही रहेगी, क्योंकि खैर और जट्टारी में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है, तो उसका निस्तारण करने का प्रयास करा जाएगा। आज की वजह हम नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन हाँ अभी ये है कि भ्रमित है लोग विकास के नाम पर। अभी हम समझाएंगे उन्हें जाकर के दोबारा से कि 10 साल पहले से बात कर रही है, उन्होंने कोई विकास कितना किया नहीं है।
वोटिंग परसेंटेज भी कम रहा है इस बार, तो वो भी एक कमी हो सकती है। लेकिन अब पूरी मुंह पे आ रही है मुझे। नहीं, ये साइड उठा। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव भी वहाँ आए थे सभा सुन रहे हो, क्या आप जनता के बीच में पहुँच नहीं पाई हैं? क्या जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया है? 3 बार आ चुके हैं, एक ही बार आए अखिलेश भैया। हालत किसकी खराब थी वो तो सबको मालूम है, लेकिन रिजल्ट क्या है वो बात एक बात है। चारों जो कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिला इस वजह से क्या यह स्थिति बनी है? क्योंकि एक भी नेता किसी मंच पर नजर नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सपोर्ट दो बड़े नेता कांग्रेस के में से आप वहाँ गए नहीं होंगे, बूथ पर आपने नहीं देखा होगा, वहाँ पर बने हैं हमारे एजेंट बने हैं वो। क्या कारण रहा है? नहीं किया था, तब थे वहाँ पर, लेकिन वो मंच पर नहीं आए होंगे, उनकी अपनी हमसे कुछ बात होगी, नहीं आ पाएंगे। क्या आपको लगता है कि योगी जी ने जो नारा दिया था बटेंगे तो कटेंगे, उसका असर हुआ है? ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, मैं ये इसमें विश्वास नहीं रखती हूँ, मैं पॉजिटिव रहती हूँ हमेशा। तो क्या भाजपा को इसका फायदा मिला है? अब ये तो आप, मैं इस पे कोई जवाब नहीं दे सकती, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हाँ, हम जुड़ेंगे तो हम 27 में